वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में उन्हें भी डाला कीजिए। तो गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपका लव एंड सपोर्ट हमेशा से ही चाहिए होता है। तो आज का हम वीडियो शुरू करेंगे और देखते हैं आज के वीडियो में क्या कुछ खास है। ये टाइटल भी मैंने कमेंट सेक्शन में से ही लिया है और मैंने जैसे हमेशा ही कहा है कि आप लोगों के जितने भी सजेस्टेड टॉपिक्स होते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में डालते हो कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें इसकी रेमेडीज़ चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने चैनल पर वीडियोस लाना पसंद करती हूँ। तो आज का वीडियो आपके पर्सन और आपसे रिलेटेड है। आपकी लव लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं आज हम उसका समाधान जानेंगे और अभी देखते हैं कि आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं और क्या उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर चल रहा है। ये इंसान आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक्स वाइफ हो सकती हैं, या फिर आपका कोई करंट पार्टनर जिनके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप लोगों को जानना है कि वो पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों का सेपरेशन है अपने पार्टनर से, ऑन एंड ऑफ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तब भी वो इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी देखे, मेल फीमेल डजंट मैटर, टैरो हमेशा ही एनर्जीज़ पे काम करता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो और जानते हैं कि आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या वो कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो कर दें। यहाँ पर कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल किया है और पहले ही कार्ड में यहाँ जो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। इनकी एनर्जी, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स आप ही के लिए बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर किसी तरह की एंजाइटी चल रही है। शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में कि काफ़ी सारे लोगों की बातचीत नहीं हो रही, काफ़ी सारे लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं और बातें कम होती हैं या ना के बराबर हैं। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पर्सन आपकी कोई रीसेंट बात के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। जिन लोगों का हाल फिलहाल में रीयूनियन हुआ था अपने पार्टनर के साथ, दोबारा से वो लोग सेपरेशन में चले गए और जिस रीज़न की वजह से आप दोनों में दोबारा सेपरेशन हुआ है, तो करंटली ये इंसान उसी बात को लेकर परेशान है। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है ये गलती उन्होंने फिर दोबारा रिपीट की हो और आप इस तरह के एटीट्यूड में हो कि अब मुझे अपने पर्सन को इस गलती के लिए माफ़ नहीं करना। तो ये वही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको मनाया जाए। ये तो उन लोगों के लिए है जिनका हाल फिलहाल में दोबारा से रीयूनियन हुआ है या दोबारा से फिर बातचीत हुई है। बाकियों के लिए गाइज़ यहाँ पर जो दिख रहा है कार्ड्स में कि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से किसी तरह की कमिटमेंट को लेकर काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का रिलेशन ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी साल पुराना रिलेशन है। ये कोई नया रिलेशन नहीं है जो रिसेंटली बना हो। तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे और इसकी वजह से आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। कुछ लोगों के केस में दो पर्सन उनकी ज़िंदगी में हैं और आप कंफ्यूज हो कि जो रीसेंट आपकी ज़िंदगी में पर्सन आया है उनके साथ आप फ्यूचर में आगे जाएं, या जो आपका कोई पुराना लवर है आप उसी इंसान का वेट करें और उनके लिए आप रुक जाएं या उनको एक और चांस दें। तो आप लोगों की सिचुएशन इसी तरह की दिख रही है गाइस।
यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गाइस कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ये रिलेशनशिप इस इंसान का या तो आपको पता है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और ये दूसरा व्यक्ति उनकी हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिनके साथ भी आप रिलेशन में हो वो कोई पुराने पर्सन के साथ आपको भी पैरेलल डेट कर रहे थे। एक साइड में आपके साथ भी रिलेशनशिप रखा हुआ था और दूसरे पर्सन को भी ये साथ के साथ रिलेशनशिप में टाइम अटेंशन दे रहे थे। तो शायद ये चीज़ें आपको पता लगी हैं और इसके बाद आपने अपने पर्सन को कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, और उसके बाद आपके पर्सन के अंदर करंटली थॉट ये चल रहा है कि आपके साथ दोबारा किस तरह से कांटेक्ट में आया जाए। तो यहाँ पे तो बहुत कन्फ्यूजन्स दिख रही हैं गाइस। आप लोगों का पर्सन जो है क्लैरिटी में नहीं है, बहुत इनके दिमाग में तरह तरह के विचार हैं, किस तरह से बढ़ूँ आगे, क्या करूँ, कैसे मनाऊँ, कैसे प्लान करूँ, कौन सा एक्शन लिया जाए। बहुत ज़्यादा डर सता रहा है इस इंसान को, और डर भी उसी व्यक्ति को सताता है जिसने कुछ ना कुछ कोई गलती की हो, जिसको पता भी हो कि मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से मेरे पर्सन अब मुझे माफ़ नहीं करेंगे और हमारा रिश्ता कहीं टूट ना जाए। यहाँ पर एक चीज़ और है फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पर्सन किसी कार्मिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर ये किसी तीसरे इंसान के साथ डेटिंग कर रहे हैं या कोई इनका कैजुअल अफेयर है, या फिर अगर ये कहीं और शादी के लिए किसी पर्सन को देख रहे हैं इनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी इस इंसान को अपनी फीलिंग्स जो है वो कहीं पे कनेक्ट महसूस नहीं होती। मतलब इनको कोई बॉन्ड नहीं नज़र आ रहा, बस बात कर रहे हैं तो एक ज़िंदगी में किसी और को भुलाने के लिए किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं, वो वाली बात है। इनको बेसिकली चाहिए आप ही से कांटेक्ट चाहते हैं, लेकिन आप इनको आगे से या तो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, या फिर आप कुछ टाइम के लिए आपने भी इनसे अपने इमोशंस को और अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर रखा है। तो कुछ ना कुछ तो आपकी जीवन में चल रहा है अपने पर्सन को लेकर, नहीं तो ऐसे ही कार्ड्स में करंट फीलिंग्स निकल कर नहीं आती। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है राइट नाउ, बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं, आऊँ कैसे आऊँ, कब आऊँ। तो ये सारी क्योटिक सिचुएशन आपके पर्सन की अपनी खुद की बनाई हुई सारे थॉट्स हैं, और उसी में ये इंसान जो है बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए आपका पर्सन ऐसा दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा इनको तसल्ली है, इनर पीस फील होता है, आपकी बातें इनको सुकून देती हैं, इनको लगता है आपसे इनका कोई आत्मा का कनेक्शन है, कोई सोल लेवल बॉन्ड है। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि यहाँ पर सोलमेट के कार्ड बहुत आए हैं। तो हो सकता है आपका जो करंट पार्टनर हो, जिनके साथ आप राइट नाउ रिलेशनशिप में हो, मैटर ये नहीं करता कि आपकी उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बातें कम होती हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, दूरियाँ ज़्यादा होती हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चलता है, पर्सन कभी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कभी बिना बताए लाइफ से निकल जाते हैं। तो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होने के बावजूद भी आज भी आप लोग एक दूसरे के लिए सेम इमोशंस फील कर रहे हो। और राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और शायद ये किसी तरह से आपको बहुत जल्द किसी तरह का छोटा मोटा ऑफ़र भी दे सकते हैं, कोई मैसेज कॉल कर सकते हैं, या फिर माफ़ी मांग सकते हैं, या आपको मनाने के लिए कोई स्वीट सा जेस्चर दिखा सकते हैं। यानी कि अपने हाव भाव से आपको कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर देंगे कि मैं आपको भूला नहीं हूँ, मैं आज भी आप में इंटरेस्ट रखता हूँ या रखती हूँ। और ये भी चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरी तरफ आए और मुझे मना ले, गलती जो मैंने की है उसको माफ़ कर दे, और हम फिर से एक
दोबारा इस रिश्ते को नई उमंग के साथ, न्यू एक्साइटमेंट के साथ रिवाइव करें। तो बेसिकली आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो नाराज़ हैं, इनकी भी कोई मजबूरी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। काफ़ी सारे लोगों का जो पार्टनर है वो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं आपके साथ, और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं करियर में, बहुत ज़्यादा इंसान को एक मटेरियल लाइफ को जीने की इच्छा है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि लाइफ में कोई मकसद पा लिया जाए, कोई मुकाम हासिल किया जाए, अच्छा पैसा कमाया जाए, ताकि ये इंसान जब आपकी लाइफ में वापस आए तो आपके पास कोई रीज़न ना हो इस इंसान को किसी तरह का कमेंट करने के लिए या टोंट मारने के लिए। हो सकता है पास्ट में आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पोक करते होंगे, ट्रिगर भी किया है आपने इनको और इन्होंने आपको। दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन का एक फेज़ चल रहा है, एक जर्नी है। अगर आप मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हो या रेगुलर व्यूअर हो, आप मेरे वीडियोस को देखते हो, सुनते हो अगर ध्यान से, तो आपको पता चला होगा कि जब स्पिरिचुअल जर्नी किसी इंसान की चल रही होती है, जब अवेकनिंग का प्रोसेस आप चला रहे होते हो, या आपकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस आपको सुनने को, देखने को और अनुभव करने को मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि रिलेशनशिप में इतने सारे चैलेंजेस, हर्डल्स क्यों हैं। और वही सारी चीज़ें आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी हो रही हैं। इनको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं जो रिपीट होते हैं, और ये इंसान भी सर्च करते होंगे इंटरनेट पर कि इस तरह के नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या बताना चाहता है भगवान उनसे। और अगर आप ऑलरेडी अवेकन हो रहे हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो आपको तो पता चल गया होगा कि आप अपनी लाइफ में किस तरह के पार्टनर के साथ कनेक्शन में हो। क्या ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, क्या ये आपके सोलमेट हैं, या फिर ये आपके कोई इस तरह के पर्सन हैं जो आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर लाकर रखे हुए हैं। तो गाइस, करंट फीलिंग्स में आपका पर्सन आपसे एक कॉल मैसेज की उम्मीद रख रहे हैं, आपके द्वारा मतलब कोई एक्शन ले लिया जाए, वो ज़्यादा इनके अंदर है। और ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कि कोई राइट टाइम आए जिस टाइम पर ये आपसे मुलाकात करें या दोबारा कांटेक्ट में आए। कुछ लोगों के पर्सन ने आपको खुद ही ब्लॉक किया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यही इंसान किसी और के पास चले गए आपको छोड़कर, और रीज़न भी नहीं बताया। रीज़न बताया होगा तो बहुत सिली एक्सक्यूज़ दिया होगा, और ऐसा एक्सक्यूज़ जिस पर आपको विश्वास नहीं होता होगा कि ये इंसान ऐसा भी कर जाएंगे आपकी ज़िंदगी में आकर। बहुत लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है, और हो सकता है आप आज भी अपने पास्ट लवर के लिए फीलिंग्स को ज़्यादा फील करते हो, लेकिन जो आपका करंट पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा। हो सकता है कोई ऐसी बात है आप में जो आप क्लियर नहीं करना चाहते, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाते। तो गाइज़, आप लोगों के रिलेशन में मुझे बहुत सारे हर्डल्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी 60 to 70% लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है इनको, और शायद आने वाले दिनों में आपको ये अचानक से सरप्राइज़ देंगे, जैसे जब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दोगे कि नहीं, अब तो ये इंसान निकल गया ज़िंदगी से, अब तो समझो गया, और तभी अचानक इनका कॉल मैसेज आपको आ जाएगा, या फिर किसी दूसरे इंसान की वजह से आप लोग दोबारा कांटेक्ट में भी आ सकते हो। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिलेटिव, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको भी जानता हो, उनको भी जानता हो, और ये किसी दूसरे इंसान को अप्रोच करें कि प्लीज़ मेरी उनसे बात कराई जाए, या एटलीस्ट हम कांटेक्ट में तो आएँ। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये इंसान जो है करंटली आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा जब कोई मिस करता है तो ऑटोमेटिकली आपको भी टेलीपैथी मैसेजेस मिलते होंगे, आप भी उनको उस वक्त याद करना शुरू कर देते होंगे। दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। पहले जो किया इन्होंने किया, आपको छोड़ा, दूसरों की तरफ अट्रैक्शन दिखाया, आपके मैसेजेस को देखकर इग्नोर किया, आपको इन्होंने तड़पाया बहुत है, इतना ज़्यादा तड़पाया है
कि आपने एक वक्त में अपना माइंड सेट कर लिया कि अब मुझे इस रिश्ते से निकलना है, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करने वाली या करने वाला। और गाइज़, अगर मैं और ज़्यादा कार्ड्स को डीपली देखती हूँ, जो स्पिरिट गाइड्स मुझे बता रहे हैं आपकी एनर्जी, कि आप भी एक एनर्जी में मिरर करते हो, एक ही कनेक्शन है, लेकिन जब आप डिप्रेस होते हो, एंशियस होते हो, आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है, आप लोगों को लगने लगता है कि नहीं अब ये रिश्ता ख़त्म है, तो सेम आपका पर्सन भी उसी तरह की एनर्जीज़ में आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पहले निकालनी है अपने जीवन से। जो लोग भी इस तरह के कनेक्शन में हैं, जो सारा टाइम यही सोचते हैं कि हमसे बात नहीं हो रही, तो कहीं और इन्जॉयमेंट किया जा रहा है, कहीं और फ़न किया जा रहा है, कहीं और लोगों के साथ घूमा फिरा जा रहा है, लाइफ को किसी और ढंग से जिया जा रहा है, तो ये फीलिंग्स को आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नहीं निकलते, आप लोग ऑलरेडी इस इंसान को प्यार बहुत करते हो और आपने भी बहुत सारी रेमेडीज़ की हैं कि जैसे करके भी ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए। कुछ लोगों ने तो प्रोफेशनल गाइडेंस भी ली है और आपने रिचुअल्स वगैरह भी कराए होंगे। हो सकता है आपको भी एंजल नंबर्स, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हों। आप खुद लाइट वर्कर या स्टार सीड हो सकते हो। और जो ऐसे इंट्यूटिव लोग होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन में आना बहुत आसान नहीं होता। कहने के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सुनने में आसान लगता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी शब्द इससे अटैच है। लेकिन अगर एक ही इंसान स्पिरिचुअली अवेकन है, दूसरे इंसान को पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है या उसका असली अर्थ क्या है, तो वो कनेक्शन बहुत लंबे समय तक आपको दुख, तकलीफ़, बार बार की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बार बार नई नई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, एक के परिवार वाले नहीं मानते, दूसरी की फैमिली अगर मानती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि रिश्ता बनते बनते रुक जाता है। कुछ लोगों के केस में उनको पार्टनर ही ऐसे मिलते हैं जो पहले से शादीशुदा होते हैं और उनको उनसे प्यार हो जाता है। कुछ लोगों के केस में ये होता है कि रिलेशनशिप दोनों की तरफ से म्यूचुअल है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन भी बहुत हाई लेवल का फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आप लोगों का आगे बढ़ने लगता है, ग्रो करता है, तो अचानक से कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में हर एक इंसान के लिए अलग अलग है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में वर्क प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है आपके, प्रैक्टिकल सोचते हैं। करंट फीलिंग्स में भी ये अपनी पैसे बनाने की तरकीबों में लगे हैं, कहाँ से पैसा बनाया जाए, किसी तरह का लॉस अगर इन्होंने फेस किया तो उसको रिकवर कैसे किया जाए। आप लोग भी करियर ओरिएंटेड हो, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके पर्सन करेंटली आपसे दूर जाकर आपकी सारी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। तो गाइज़, इस इंसान को भी एहसास हो चुका है कि आप ही हो जो इनको, जब इनके साथ कनेक्शन में रहते हो, चाहे आप इनसे लड़ो, चाहे आप इनसे झगड़ो, चाहे आप इनसे मुंह फेरो या लॉन्ग टर्म सेपरेशन में चले जाओ, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा पर्सन जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। तो गाइज़, यही एक रीज़न और निकलता है कि जिनके पर्सन ने शुरू से ही आपको बहुत ग्रांटेड लिया है, हल्के में, कि ये तो आज भी मेरा, कल भी मेरा, तो जब जाएंगे अपने आराम से कनेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि सामने वाला तो मेरे ही इंतज़ार में बैठा है या बैठी है। इस रीज़न की वजह से भी ये कनेक्शन में डिले आ रहे हैं। एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और दूसरा इंसान इनसिक्योर है कि मेरा पर्सन मुझे छोड़कर कहीं और मूव ऑन ना कर जाए। लेकिन बाकियों के लिए तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। हाई लेवल सोलमेट भी आप लोग हो सकते हो, तो आपको घबराना नहीं है। करंटली ये आपके मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं और आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत स्ट्रॉन्गली आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर,
कोई फेक आईडी बनाई हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसी रिक्वेस्ट अगर आपको किसी आईडी से आ जाए या किसी तरह से भी आपको लगे डाउटफुल कि ये इंसान मुझ पे स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं, अगर आपको नहीं बताते वो बात अलग है, लेकिन ये आपसे एक कनेक्शन महसूस करते हैं, इनको कंप्लीटनेस फील होती है आपके साथ, जो मर्जी है। अगर ये मैरिड भी हैं तो शायद इनका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा नहीं जा रहा हाल फिलहाल में, और जब भी इनको अपनी मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, स्पेशली इमोशंस को लेकर, तो ये अपनी खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फील हो रहा है कि ये पर्सन आगे आने वाले कुछ हफ्तों में आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम देखते हैं इनकी कौन सी राशियां हैं, क्योंकि राशियां हमेशा बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं और व्यूअर्स को हमेशा इंतज़ार रहता है ज़ोडिएक साइन का। तो सबसे पहले बताऊंगी कि ये ज़ोडिएक साइन जनरल रीडिंग के अंदर आए हैं, तो किसी का अगर ज़ोडिएक साइन नहीं आता तो घबराना नहीं है। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। फ़िलहाल राशियों की तरफ फोकस करते हैं, और ये सन मून राइजिंग कहीं भी बहुत स्ट्रांगली बैठे हो सकते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र या लगन राशि आपके पर्सन के हॉरोस्कोप में। सबसे पहली राशि यहाँ जो दिख रही है वो जेमिनी राशि है, मिथुन। उसके बाद जो दिख रही है वो है लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर एरीज राशि स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। फिर कैंसर राशि जो कि कर्क है। उसके बाद यहाँ धनु राशि जो कि सैजिटेरियस है। फिर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि जो कि मकर दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि वृषभ राशि है। फिर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न अगेन रिपीट हुआ है, मकर राशि। तो मकर की जो एनर्जी है, यानी कि जो एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है आपके पर्सन के चार्ट में। उसके बाद अगली राशि यहाँ जो निकली है वो हो सकती है लिब्रा जो कि तुला राशि है। फिर यहाँ जो दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो राशि जो वृश्चिक राशि होती है, और लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस राशि है जो कुंभ है। तो ये सारी राशियाँ आप लोगों के पर्सन के चार्ट में या आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका अदा कर रही हैं, और आप इन राशियों के प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज़ कर सकते हो। और अगर आपको रेमेडीज़ में भरोसा नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और गूगल करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखिए। उनकी टेक्निक्स अलग अलग तरह से बताई जाती हैं, उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके पुराने मैसेजेस भी रीड करते हैं। शायद किसी को हो सकता है वीडियो देखने के 4 से 5 घंटे के बीच में ही कोई मैसेज कॉल रिसीव हो जाए, और बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले 20 से 25 दिनों के बीच में कभी भी आपको कॉल, मैसेज या इनकी तरफ से कोई आपको इनके बारे में बता दे, तो कुछ ना कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। और ये इंसान आपको खुद भी अप्रोच कर सकते हैं, और आपकी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं कि आप भी इनसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जीज़ बहुत डोमिनेट हो रही हैं। अकेला पर्सन की एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर कार्ड्स में बहुत आ रही है कि आप भी उतावले हो रहे हो कि बस अब और सब्र नहीं होता, फटाफट बात हुई जाए। तो कुछ ना कुछ तो मेजर हो रहा है ज़रूर, दोनों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की लाइफ में चल रहा है। और ये इंसान अगर अभी तक आपके लिए सीरियस नहीं थे, तो शायद ये प्लान कर रहे हैं कि घर वालों को कैसे मनाया जाए, या फिर इनको डर है किसी चीज़ का, कुछ तरह का डर इनके माइंड में अभी भी बैठा है। शायद ऑफिशियल नहीं करना चाहते रिलेशनशिप, और अगर ये डर इनके दिमाग से निकलेगा तो ये डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग लाइफ के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। तो फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए तो यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी एनर्जीज़, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। पर्सन आना बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की। शायद इनको थोड़ा सा स्पेस अगर आप देते हो
तो वो बेटर रहेगा। और आपने नेगेटिव नहीं होना ताकि ये पर्सन भी उस एनर्जी में अपने आप को फील ना करे। लव वाइब्रेशन सेंड करते रहें, अपने आप से सेल्फ लव करें और अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि ये इंसान भी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। तो फ़िलहाल सभी अपना ध्यान रखें, सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।